दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया का एक ऐसा मुल्क भी है जिसे तारीख ने बार बार आजमाया, जहां दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें आईं, अरबों डॉलर खर्च किए, लाखों फौजी झोंक दिए, मगर आखिरकार खाली हाथ वापस जाना पड़ा। एक ऐसी सरजमीन जिसे कुछ लोग जंगों का मैदान कहते हैं, मगर हकीकत में ये बहादुरी, कुर्बानी, खूबसूरती, सकाफत और नाकाबिले यकीन इम्कानात की सरजमीन है। आज की वीडियो आपको हैरान कर देगी। आप जानेंगे कि आखिर अफगानिस्तान ऐसा क्या कर रहा है जो आने वाले चंद सालों में इसकी तकदीर बदल सकता है। क्यों पूरी दुनिया की नजरें इस मुल्क पर दोबारा जमना शुरू हो गई हैं? क्या वाकई अफगानिस्तान एक नए दौर में दाखिल हो रहा है? और वो कौन सा अजीम मंसूबा है जिसे बाज माहिरीन अफगानिस्तान की माशी आज़ादी का दरवाज़ा करार दे रहे हैं? साथ ही हम आपको दिखाएंगे अफगानिस्तान की असल जिंदगी, इसके लोग, इसकी सकाफत, इसके शहर, इसकी रिवायात, इसके खाने, इसके ख्वाब और वो हकीकतें जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। लेकिन दोस्तों, वीडियो के आखिरी हिस्से में जो मालूमात आप जानने वाले हैं वो शायद आपकी अफगानिस्तान के बारे में पूरी सोच बदल दें। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि दुनिया भर के दिलचस्प ममालिक के बारे में ऐसी जबरदस्त वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो आइए सफर शुरू करते हैं एक ऐसी सरजमीन का जिसे दुनिया अफगानिस्तान के नाम से जानती है। अफगानिस्तान, जिसे बाज़ाब्ता तौर पर इस्लामी इमारत अफगानिस्तान कहा जाता है, एशिया के दिल में वाक़े एक ऐसा मुल्क है जो अपनी जोग्राफियाई अहमियत की वजह से सदियों से आलमी ताकतों की तवज्जो का मरकज़ रहा है। इसकी सरहदें पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और चीन से मिलती हैं। यही वजह है कि तारीख के तकरीबन हर बड़े दौर में ये खित्ता अहम तिजारती और अस्करी रास्तों का मरकज़ रहा। मगर अफगानिस्तान की असल पहचान इसके पहाड़ हैं। जब आप इस मुल्क की फ़ज़ाओं से गुजरते हैं तो हर तरफ बर्फ़पोश चोटियाँ, बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिले और हैरत अंगेज़ वादियाँ नज़र आती हैं। बाज़ मकामात ऐसे हैं जहाँ कुदरत ने अपनी खूबसूरती दिल खोल कर बखेर दी है। लेकिन अफगानिस्तान की कहानी सिर्फ खूबसूरती की नहीं, ये वो सरजमीन है जहां बरतानवी सल्तनत आई मगर मुकम्मल कामयाबी हासिल न कर सकी। फिर सोवियत यूनियन आया मगर इसे भी भारी नुकसान उठाकर वापस जाना पड़ा। इसके बाद अमेरिका और इसके इत्तेहादी आए मगर 2 दहाइयों की जंग के बावजूद अपने तमाम मकासद हासिल न कर सके। इसी वजह से अफगानिस्तान को अक्सर ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स यानी सल्तनतों का कब्रिस्तान कहा जाता है। मगर यहां एक अहम बात समझने की जरूरत है। अफगानिस्तान की असल ताकत इसके पहाड़ नहीं बल्कि इसके लोग हैं। अफगान अवाम दुनिया की इन कौमों में शुमार होते हैं जो इंतहाई मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारते। दहाइयों की जंगों, माशी मुश्किलात और सियासी बहरानों के बावजूद उन्होंने अपनी शनाख्त, सकाफत और रिवायात को जिंदा रखा। आज अफगानिस्तान की आबादी 4 करोड़ से जायद है। यहाँ पश्तून, ताजिक, हज़ारा, उज़्बेक, तुर्कमान और दीगर कौमियतें आबाद हैं। अगरचे ज़बानें और सकाफतें मुख्तलिफ हैं, लेकिन अफगानिस्तान की सरजमीन सबको एक मुश्तरका शनाख्त देती है। दिलचस्प बात यह है कि अफगानिस्तान का तकरीबन हर खानदान किसी न किसी शक्ल में तारीख के बड़े वाक़यात का गवाह रहा है। यही वजह है कि यहाँ के लोगों में खुद एतमादी, सब्र और मजबूत इरादों की झलक नुमायां नजर आती है। लेकिन दोस्तों, अफगानिस्तान की कहानी का सबसे हैरानकुन बाब अभी बाकी है, क्योंकि आने वाले हिस्सों में आप जानेंगे कि यह मुल्क सिर्फ माजी की जंगों से नहीं पहचाना जाता, बल्कि उसके पास मुस्तकबिल को बदल देने वाले ऐसे वसाइल, ऐसे मंसूबे और ऐसी सलाहियतें मौजूद हैं जो पूरे खित्ते का नक्शा बदल सकती हैं। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि अफगानिस्तान में इस वक्त एक ऐसा मंसूबा तेजी से आगे बढ़ रहा है जिसे बाज माहिरीन एक नई मुआशी इनकलाब की बुनियाद करार दे रहे हैं। वो मंसूबा क्या है? इससे अफगानिस्तान को क्या फायदा होगा? और क्यों दुनिया के कई ममालिक इस पर गहरी नजर रखे हुए हैं? ये जानने के लिए वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहिए। दोस्तों, अब जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और तसव्वुर कीजिए एक ऐसा मुल्क जहां सुबह सूरज की पहली किरण बर्फ से ढके पहाड़ों पर पड़ती है, जहां सदियों पुराने किले आज भी खामोशी से तारीख की दास्तानें सुनाते हैं, जहां बाजारों में मसालिहों की खुशबू, खुश्क मेवाजात की महक और लोगों की गर्मजोशी एक अलग ही दुनिया का एहसास दिलाती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अफगानिस्तान के लोग इतनी सख्त जिंदगी गुजारने के बावजूद कभी हिम्मत क्यों नहीं हारते? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें अफगानिस्तान के दिल यानी काबुल की तरफ जाना होगा। काबुल सिर्फ अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत नहीं बल्कि इस मुल्क की धड़कन है। एक ऐसा शहर जिसने जंगें भी देखी हैं, इनकलाब भी देखे हैं,
खुशहाली के दौर भी देखे हैं और तबाही के मनाजिर भी, लेकिन हर बार काबुल दोबारा खड़ा हो गया। काबुल की गलियों में चलते हुए आपको एक अजीब सा इम्तिजाज नजर आता है। एक तरफ जदीद इमारतें हैं तो दूसरी तरफ सदियों पुरानी रिवायात। एक तरफ नौजवान नस्ल मुस्तकबिल के ख्वाब देख रही है तो दूसरी तरफ बुजुर्ग माजी की दास्तानें सुनाते नजर आते हैं। यही चीज अफगानिस्तान को बाकी ममालिक से मुख्तलिफ बनाती है। दोस्तों, यहां मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप ये वीडियो दुनिया के किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं? अपना शहर और मुल्क कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि अफगानिस्तान के बारे में जानने वाले हमारे नाजरीन दुनिया के किन किन हिस्सों में मौजूद हैं। और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में अफगानिस्तान जरूर लिखें, ताकि हमें पता चल सके कि आप आखिर तक साथ रहने वाले व्यूअर्स में शामिल हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान के बारे में दुनिया में बहुत सी गलत फहमियां पाई जाती हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि यहां सिर्फ जंग और तबाही है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। ये मुल्क मुख्तलिफ कौमियतों और सकाफतों का घर है। पश्तून, ताजिक, हजारा, उज़्बेक, तुर्कमान और कई दूसरी कौमें यहां आबाद हैं। हर कौम की अपनी रिवायात, लिबास, ज़बान और सकाफती रंग हैं, लेकिन सब एक ही सरजमीन के बासी हैं। अफगान मुआशरे में खानदान को बहुत अहमियत दी जाती है। यहाँ खानदानी रिश्ते सिर्फ ताल्लुक नहीं, बल्कि जिंदगी का अहम हिस्सा समझे जाते हैं। बड़े बूढ़ों का एहतराम, मेहमान नवाजी और वादे की पासदारी आज भी मुआशरती अक़दार का बुनियादी हिस्सा हैं। अगर आप किसी अफगान के घर मेहमान बन जाएं, तो वो अपनी हैसियत से बढ़कर आपकी खातिर तवाज़ो करने की कोशिश करेगा, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। मेहमान के लिए बेहतरीन चीज पेश करना यहाँ इज्जत की बात समझी जाती है। इसी मेहमान नवाजी की वजह से अफगानिस्तान सदियों से मशहूर रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं अफगानिस्तान की खवातीन के बारे में। अफगान खवातीन अपनी सकाफत, रिवायात और खानदानी अक़दार से गहरा ताल्लुक़ रखती हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रहन सहन और तर्ज ज़िंदगी में फ़र्क ज़रूर पाया जाता है, लेकिन मजमूई तौर पर ख़ानदान और मुआशरे में ख़वातीन का किरदार अहम समझा जाता है। देही इलाकों में ज़िंदगी निस्बतन रिवायती है, जबकि बड़े शहरों में जदीद तालीम और पेशा वराना सरगर्मियों के मुख्तलिफ पहलू भी देखने को मिलते हैं। लेकिन अफगानिस्तान की असल खूबसूरती सिर्फ लोगों में नहीं, बल्कि उसकी सरजमीन में भी छुपी हुई है। अगर आप बामियान की वादियों में जाएं, तो ऐसा महसूस होगा जैसे कुदरत ने अपनी तमाम रंगीनियां एक ही जगह जमा कर दी हों। अगर आप मज़ार शरीफ का रुख करें, तो वहां की तारीखी इमारतें और नीली मस्जिद आपको हैरान कर देंगी। अगर आप हिरात जाएं, तो वहां की कदीम तहजीब और फ़न तामीर आज भी लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह करता है। यही वजह है कि जो लोग अफगानिस्तान को करीब से देखते हैं, उनकी राय अक्सर बदल जाती है। दोस्तों, एक और दिलचस्प बात शायद आपको हैरान कर दे। अफगानिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जहां रिवायात आज भी जिंदगी का अहम हिस्सा हैं। शादी ब्याह से लेकर त्योहारों तक हर तकरीब में सकाफत की झलक नुमायां नजर आती है। अफगान शादियों की बात की जाए तो ये सिर्फ दो अफराद का नहीं, बल्कि दो खानदानों का मिलाप समझी जाती हैं। रंग बिरंगे लिबास, रिवायती मौसीकी, खुशियों भरा माहौल और लजीज खाने हर तकरीब को यादगार बना देते हैं। और खानों की बात चले तो अफगानिस्तान का जिक्र कबाब, कुरमा, शिनवारी, नमकीन गोश्त और दुनिया भर में मशहूर काबली पिलाव के बगैर मुकम्मल ही नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, अफगानिस्तान की कहानी सिर्फ सकाफत, रिवायात और खूबसूरती तक महदूद नहीं। दोस्तों, अब तक आप अफगानिस्तान की तारीख, उसके लोगों और उसकी सकाफत के बारे में जान चुके हैं, लेकिन अब हम इस कहानी के इस हिस्से में दाखिल होने वाले हैं जहां से अफगानिस्तान का मुमकिना मुस्तकबिल शुरू होता है। और यकीन मानिए, जो बात आप अब जानने वाले हैं वो शायद आपकी अफगानिस्तान के बारे में पूरी सोच बदल दे। दुनिया की नज़र में अफगानिस्तान अक्सर जंगों, तनाज़ात और सियासी हालात की वजह से पहचाना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मुल्क के पास ऐसे कुदरती वसाइल मौजूद हैं जिन्हें बाज़ माहिरीन खरबों डॉलर मालियत का खजाना करार देते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना। अफगानिस्तान की ज़मीन के नीचे तांबा, लोहा, सोना, लिथियम, नायाब धातें और कीमती पत्थरों के वसी ज़खायर मौजूद हैं। जदीद दुनिया में ख़ास तौर पर लिथियम को सफ़ेद सोना कहा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स और बैटरियों की तैयारी में इसका इस्तेमाल इंतहाई अहम है। आज पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है, और इसी वजह से लिथियम की मांग में तेजी से इजाफा हो रहा है। कुछ तज्जियाकार तो यहाँ तक कहते हैं कि आने वाले दौर में लिथियम वही हैसियत इख्तियार कर सकता है जो गुज़श्ता सदी में तेल की थी। और अगर अफगानिस्तान अपने इन वसाइल को मुअस्सिर अंदाज में इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाता है, तो ये उसकी मईशत के लिए एक बहुत बड़ी तब्दीली साबित हो सकती है।
लेकिन दोस्तों, कुदरती वसाइल सिर्फ तब फायदा देते हैं जब उन्हें निकालने, महफूज रखने और दुनिया तक पहुंचाने का निजाम मौजूद हो। यही वो मकाम है जहां अफगानिस्तान का सबसे बड़ा ख्वाब सामने आता है, कोश्तीपा किनाल, एक ऐसा मंसूबा जिसके बारे में पूरे खित्ते में बात हो रही है। अफगानिस्तान के शुमाली हिस्से में से मंसूबा नहीं, बल्कि एक मुआशी इनकलाब का ख्वाब समझी जा रही है। तसव्वुर कीजिए, वो जमीन जो बरसों से खुश्क और बंजर पड़ी थी, वहां पानी पहुंच जाए। वो इलाके जहां सिर्फ धूल उड़ती थी, वहां सरसब्ज खेत लहलहाने लगीं। वो किसान जो बारिश के इंतजार में रहते थे, उन्हें मुस्तकिल पानी मयस्सर आ जाए। यही ख्वाब इस मंसूबे के पीछे कारफरमा है। कहा जाता है कि इस नहर की तकमील के बाद लाखों एकड़ जमीन काबिले काश्त बन सकती है, जिससे ज़राअत में नुमायां इजाफा मुतवक्के है। और अगर ऐसा होता है तो अफगानिस्तान खुराक की पैदावार में खुद कफालत की तरफ बढ़ सकता है। दोस्तों, जरा सोचें, जिस मुल्क की मईशत कई दहाइयों तक जंगों से मुतासिर रही हो, अगर वो अपनी ज़रई पैदावार में नुमायां इजाफा कर ले तो इसके असरात कितने बड़े हो सकते हैं। रोजगार बढ़ेगा, देहात तरक्की करेंगे, मकामी सनतें मजबूत होंगी और लोगों के मयार जिंदगी में बेहतरी आ सकती है। लेकिन अफगानिस्तान का ख्वाब सिर्फ ज़राअत तक महदूद नहीं। एक और बड़ी वजह जिसने आलमी ताकतों की तवज्जो अफगानिस्तान की तरफ मबजूल कर रखी है, वो इसकी जोग्राफियाई पोजीशन है। एशिया के वसत में वाक़े होने की वजह से अफगानिस्तान मशरिक, मगरिब, शुमाल और जुनूब को जोड़ने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, अब तक आप अफगानिस्तान की तारीख, उसके वसाइल और उसके मुस्तकबिल के ख्वाबों के बारे में जान चुके हैं। लेकिन किसी भी मुल्क को वाकई समझने के लिए सिर्फ उसकी सियासत या मईशत को जानना काफ़ी नहीं होता। असल शनाख्त तो वहाँ के लोगों, उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी, उनके खानों, उनकी खुशियों और उनकी रिवायात में छुपी होती है। और अब हम अफगानिस्तान के इसी रंगीन और दिलचस्प पहलू की तरफ बढ़ते हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए, शाम का वक्त है, सूरज आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों के पीछे गुरूब हो रहा है। बाजारों में रोशनियां जलना शुरू हो चुकी हैं। दुकानों से खुशबूदार कहवे की महक आ रही है। खुश्क मेवाजात से सजी दुकानें ग्राहकों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही हैं और लोग दिन भर की मसरूफियात के बाद अपने दोस्तों और खानदान वालों के साथ वक्त गुजार रहे हैं। ये मंजर शायद बहुत से लोगों के तसव्वुर से मुख्तलिफ हो, क्योंकि दुनिया में अफगानिस्तान को अक्सर सिर्फ खबरों के जरिए देखा जाता है। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि यहाँ भी लोग इसी तरह ख्वाब देखते हैं, मेहनत करते हैं, खुशियां मनाते हैं और अपने बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद रखते हैं, जैसे दुनिया के दूसरे ममालिक में। दोस्तों, अगर अफगानिस्तान के खानों की बात की जाए तो यहाँ की रिवायती डिशेज पूरे खित्ते में अपनी एक अलग पहचान रखती हैं, और उन सब में सबसे मशहूर नाम है काबली पलाव। ऐसा खाना जिसका नाम सुनते ही अफगानिस्तान याद आ जाता है। खुशबूदार चावल, नरम गोश्त, किशमिश, गाजर और मुख्तलिफ मसालेहों का इम्तिजाज इसे एक मुनफरिद जायका देता है। ये सिर्फ एक खाना नहीं, बल्कि अफगानिस्तान की सकाफत की अलामत समझा जाता है। इसी तरह शिनवारी गोश्त, नमकीन रोस्ट, कबाब, कुरमा और मुख्तलिफ रिवायती पकवान भी अफगान दस्तरखान की शान हैं। और अगर बात मीठे की हो तो जलीबी, कलचा और खुश्क मेवा जात से तैयार करदा मुख्तलिफ रिवायती अशिया लोगों में बेहद मकबूल हैं। अफगानिस्तान के खुश्क मेवा जात तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। बादाम, पिस्ता, अखरोट, किशमिश और खुबानी जैसे मेवे ना सिर्फ मकामी मईशत का अहम हिस्सा हैं, बल्कि कई ममालिक को बरामद भी किए जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अफगान शादियों की। अफगानिस्तान में शादी सिर्फ एक तकरीब नहीं, बल्कि पूरे खानदान और बरादरी की खुशी समझी जाती है। शादियों की तैयारियां कई हफ्ते पहले शुरू हो जाती हैं। घर सजाए जाते हैं, खुसूसी लिबास तैयार किए जाते हैं, मेहमानों की फहरिस्ती बनती है, और फिर वो दिन आता है जब पूरा माहौल खुशियों से भर जाता है। रिवायती मौसीकी, मकामी रक्स, रंग बिरंगे लिबास और लजीज खाने शादियों को यादगार बना देते हैं। अफगान सकाफत में खानदान का किरदार इंतहाई अहम है, और यही वजह है कि शादियों में पूरे खानदान की शिरकत खास अहमियत रखती है। दोस्तों, अगर खेलों की बात की जाए तो अफगानिस्तान का कौमी खेल बसकशी है। ये दुनिया के मुनफरिद तरीन खेलों में शुमार होता है। इस खेल में घड़सवार एक मखसूस हदफ हासिल करने के लिए भरपूर मुकाबला करते हैं। ये खेल ताकत, महारत और बहादुरी की अलामत समझा जाता है। लेकिन अगर आज के अफगानिस्तान की बात करें तो नौजवानों का सबसे पसंदीदा खेल यकीनन क्रिकेट है। गुज़िश्ता चंद सालों में अफगान क्रिकेट टीम ने आलमी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। बड़े बड़े क्रिकेट मुमालिक को शिकस्त देकर अफगान खिलाड़ियों ने साबित किया है कि वो किसी से कम नहीं। यही वजह है कि अफगानिस्तान के नौजवान क्रिकेटर्स आज लाखों बच्चों के रोल मॉडल बन चुके हैं। दोस्तों, अब एक दिलचस्प सवाल,
आपके ख्याल में अफगानिस्तान की सबसे मशहूर चीज क्या है? काबली पलाव, खुश्क मेवाजात, बज़कशी, क्रिकेट या इसके खूबसूरत पहाड़? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। लेकिन अभी सबसे दिलचस्प हिस्सा बाकी है, क्योंकि अफगानिस्तान की असल खूबसूरती सिर्फ इसके खानों या सकाफत में नहीं, बल्कि इसकी फितरत में भी पोशीदा है। बर्फपोश पहाड़, सरसब्ज वादियां, नीलगों झीलें, कदीम किले और सदियों पुरानी तहजीब के आसार, ये सब मिलकर अफगानिस्तान को एक मुनफरिद मुल्क बनाते हैं। और यही वजह है कि जो लोग अफगानिस्तान को करीब से देखते हैं वो अक्सर हैरान रह जाते हैं कि इस मुल्क के बारे में उनका तसव्वुर हकीकत से कितना मुख्तलिफ था। दोस्तों, अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब हम इस कहानी के आखिरी और सबसे अहम हिस्से में दाखिल होने जा रहे हैं। और यकीन मानिए, ये वो हिस्सा है जो शायद अफगानिस्तान के बारे में आपकी पूरी सोच बदल दे। अक्सर लोग अफगानिस्तान का नाम सुनते ही जंग, तबाही और मुश्किलात का तसव्वुर करते हैं, लेकिन तारीख हमें एक और हकीकत भी बताती है। हर वो कौम जिसने बेशुमार मुश्किलात का सामना किया हो, अगर वो हिम्मत न हारे तो एक दिन दोबारा खड़ी भी हो सकती है। और आज अफगानिस्तान एक ऐसे ही मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है। एक तरफ माजी की तल्ख यादें हैं, दहाइयों पर मुहीत जंगें हैं, तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर है, माशी चैलेंजेस हैं, तालीमी और समाजी मसाइल हैं, लेकिन दूसरी तरफ उम्मीद भी मौजूद है। एक नई नस्ल मौजूद है, नए ख्वाब मौजूद हैं और मुस्तकबिल के लिए बड़े मंसूबे भी मौजूद हैं। दोस्तों, दुनिया के कई माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अफगानिस्तान के पास वो तमाम बुनियादी वसाइल मौजूद हैं जो किसी भी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ज़रखेज़ ज़मीन, कुदरती वसाइल, तिजारती महल वकू, नौजवान आबादी और मेहनती लोग, ये सब किसी भी मुल्क के लिए एक कीमती सरमाया होते हैं। लेकिन असल सवाल ये नहीं कि अफगानिस्तान के पास क्या है। असल सवाल ये है कि आने वाले बरसों में वो इन मौक़े से कितना फ़ायदा उठा पाता है, क्योंकि तारीख गवाह है कि सिर्फ वसाइल तरक्की की ज़मानत नहीं होते। तरक्की के लिए इस्तेहकाम, तालीम, मंसूबाबंदी और मुसलसल मेहनत भी ज़रूरी होती है। और यही वो इम्तहान है जिससे अफगानिस्तान इस वक्त गुजर रहा है। दोस्तों, ज़रा तसव्वुर कीजिए, अगर कोश्तीपा केनाल जैसे मंसूबे मुकम्मल हो जाएं, अगर ज़राअत मज़ीद तरक्की कर जाए, अगर मादनी वसाइल को मुअस्सिर अंदाज में इस्तेमाल किया जाए, अगर तिजारत और सनत को फ़रोग़ मिले और अगर नई नस्ल को बेहतर मौक़े हासिल हों, तो आने वाले 10 या 20 सालों में अफगानिस्तान की तस्वीर कितनी मुख्तलिफ हो सकती है। शायद वही सरजमीन जिसे आज लोग सिर्फ माजी की जंगों से जोड़ते हैं, कुल तरक्की और तामीर की मिसाल बन जाए। और यही वजह है कि दुनिया भर के तज्ज़ियाकार अफगानिस्तान पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। दोस्तों, एक और हकीकत भी याद रखनी चाहिए। अफगानिस्तान की असल ताकत ना उसके पहाड़ हैं, ना उसके मादनी ज़खायर। इसकी असल ताकत इसके लोग हैं। वो लोग जिन्होंने इंतहाई मुश्किल हालात में भी जिंदगी का सफ़र जारी रखा। वो लोग जिन्होंने जंगों के बावजूद अपने ख़ानदानों को संभाला। वो लोग जिन्होंने मुश्किलात के बावजूद उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। और शायद यही वजह है कि अफगानिस्तान आज भी खड़ा है। दुनिया बदल गई, सल्तनतें बदल गईं, हुकूमतें बदल गईं, ताकतों के तवाज़ुन बदल गए, लेकिन अफगानिस्तान अपनी तमाम मुश्किलात के बावजूद बाकी रहा। और यही चीज़ इसे दुनिया के मुनफरिद तरीन ममालिक में शामिल करती है। दोस्तों, जब हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो सिर्फ एक मुल्क की बात नहीं करते, हम एक तारीख की बात करते हैं, एक तहजीब की बात करते हैं, एक सकाफत की बात करते हैं, एक ऐसी कौम की बात करते हैं जिसने सदियों के नशेब व फराज देखे हैं। और शायद इसीलिए अफगानिस्तान की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि बहुत से लोग समझते हैं कि इसकी असल कहानी अभी शुरू हो रही है। कौन जानता है आने वाले चंद बरसों में ये मुल्क किस मकाम पर होगा। कौन जानता है जो सरजमीन कभी आलमी ताकतों की जंगों का मरकज़ रही, वो कल तिजारत, ज़राअत और तरक्की का मरकज़ बन जाए। और कौन जानता है कि आने वाली नस्लें अफगानिस्तान को किस नई पहचान के साथ याद करेंगी। एक बात ज़रूर तय है, अफगानिस्तान को सिर्फ इसके माजी से नहीं जांचा जा सकता, क्योंकि हर कौम को अपने मुस्तकबिल का हक हासिल होता है और अफगानिस्तान भी इससे मुख्तलिफ नहीं। दोस्तों, अगर आपको आज की ये मालूमाती और दिलचस्प वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि दुनिया के हैरानकुन ममालिक, दिलचस्प सकाफतों और नाकाबिल यकीन हकायक पर मबनी हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और जाते जाते कमेंट में ज़रूर लिखिए,
آپ افغانستان کے بارے میں سب سے زیادہ حیران کن کون سی بات جان کر متاثر ہوئے؟ میں آپ کے تمام کمنٹس ضرور پڑھوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔